Subscribe to ProSlances to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 जो कि है प्रोडक्ट रिसर्च एनालिसिस के ऊपर। गाइस इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता चलूं इस लेक्चर का एंड हमने क्या माइंडसेट लेके चलना है इस लेक्चर में, क्योंकि मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में गाइस देखें, जो लास्ट लेक्चर था हमारा वो मोस्टली बेस्ड था लीगल मैटर्स के ऊपर एंड कंपनी के ऊपर, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर था। उसमें हमारा जो माइंडसेट था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था एंड लर्निंग कर्व आपकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसमें आपको मैंने बस ये बताया आपने ये करना है ये नहीं करना एंड वो हमारा एक सिंपल लेक्चर था। बट देखें ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है ना गाइस, इसमें आप लोगों का फुली फोकस्ड होना, आप लोगों का आपका जो IQ लेवल है, आप लोगों का स्मार्ट होना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखें IQ एंड स्मार्ट की तो बात समझ में आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों का प्रैक्टिकल होना। तो जो हमने लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों की ग्रूमिंग की थी, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो लेक्चर 1 की जो ग्रूमिंग है एंड नॉलेज है वो बिल्कुल फ्रेश हो एंड क्लियर हो। तो बेशक आप लोग अभी लेक्चर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है दोबारा देख लें, ताकि आप लोगों को लेक्चर 3 को अटेंड करते हुए आपको हर चीज़ जो है वो आप इजीली कर पाएँ। क्योंकि अगर लेक्चर 1 की जो ग्रूमिंग है वो आपकी सही हुई होगी तो लेक्चर 3 आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। एंड देखिए लेक्चर 3 है, अब हम जो बात करेंगे अपने प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। देखिए जो प्रोडक्ट रिसर्च का ना एक कोई सिंपल एक क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट्स का एक क्राइटेरिया है, बट इसके रिसर्च मेथड्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो आपको इंटरनेट से कहीं से मिल जाए या मैं आप लोगों को दे दूं कि बस जो आप जो इस क्राइटेरिया में है वही सही है बाकी सब रॉन्ग है। क्योंकि देखें एक तो टेस्टिंग होती है, दूसरा एक बिजनेस का एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं एंड जोन से सक्सेसफुल होते हैं उनमें कितनी चार्म होती है, हर चीज़ मैटर करती है। तो मैं आप लोगों की एक प्रॉपर ग्रूमिंग कर रहा हूँ इस कोर्स में, इस लेक्चर में प्रॉपर। कुछ हम थोड़ा सा अब ओवरव्यू मैं आप लोगों को मजीद देता चलूँ कि हम लोगों ने किस स्टेप में क्या क्या करना है। फिर मैं आप लोगों को एक दूंगा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया। वो लाजमी नहीं कि वो 100% एक्यूरेट हो, बट उनका जो है सक्सेस रेट वो 80% से प्लस होता है। उन प्रोडक्ट्स में ये होगा कि उनसे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी एंड एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपने ये वाले जो है चूज़ करने हैं एंड ये वाले आपने अवॉइड करने हैं। इसके बाद गाइस मैं आप लोगों को कुछ टूल्स बताऊंगा एंड मैं लाइव आप लोगों को सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। एंड उसके बाद कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जिससे हम बाकी जो अपने जो कंपेटिटर्स वेबसाइट्स हैं उनका एनालिसिस कर सकें, उनके स्टोर्स देख सकें, वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या थीम्स यूज़ कर रहे हैं एंड स्पेशली वो क्या क्या अपने प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं जिससे उनको सेल आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड फैक्टर्स भी हम लोग ने डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इधर मैटर करते हैं एंड क्या क्या नहीं मैटर करते हैं। तो गाइस इस लेक्चर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई होगी एंड आप लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा इस लेक्चर से। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 1 पे इस लेक्चर के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 1। इज ड्रॉप शिपिंग डेड? ड्रॉप शिपिंग इज नो मोर और मे बी ड्रॉप शिपिंग इज फिनिश्ड? माय गॉड गाइस, टू बी ऑनेस्ट मेरे से ये सवाल बहुत लोग कर चुके हैं एंड अभी तक करते हैं। एंड इसका मेन आंसर क्या है, इसकी मेन हकीकत क्या है? गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा एंड इसके बाद हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट जर्नी की एंड कस्टमर जर्नी की। गाइस मैं अगर ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं ना, तो मेरी नज़र में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस दुनिया में हर चीज़ का एक ट्रेंड है एंड एक टाइम है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म कभी नहीं होती बट चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। एंड अगर आप कोई भी स्किल लर्न कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग स्किल लर्न कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड या इसके अलावा कोई भी, तो आपने ये अपने माइंड में बिठाना है कि एक टाइम ऐसा भी आना है कि ये स्किल भी ख़त्म हो जानी है। तो आपने इस स्किल से रिलेटेड अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना है, कोई भी स्किल हो। तो गाइस अब हम चलेंगे इसके मेन आंसर के ऊपर। अगर मेरे से कोई ये सवाल पूछे कि इज ड्रॉप शिपिंग डेड, तो मेरा आंसर होता है भाई येस एंड नो। भाई अगर आप माइंडसेट ये है कि ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है, आपने स्टोर बनाना है, आपने प्रोडक्ट्स हंट करने हैं, अपने स्टोर के ऊपर लगाने हैं एंड सेल करने हैं, तो आपको ऑर्डर्स आएंगे तो अली एक्सप्रेस से बार बार आपने अपने कस्टमर्स को शिप करने हैं। गाइस वाकई वो वाली जो ड्रॉप शिपिंग है ये खत्म हो चुकी है एंड डेड हो चुकी है, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग आज से 5-6 साल पहले 2015, 16, 17, 18 में अगर हम देखें तो इसका ट्रेंड आके खत्म हो चुके हैं एंड बहुत हिट हुई थी अपने टाइम में। बट दूसरी तरफ बात करें तो गाइस नो इट इज़ नॉट डेड, बट इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस। ये एक ई कॉमर्स की सूरत में इख्तियार कर चुकी है ड्रॉप शिपिंग का जो आपका बिजनेस मॉडल है 2022 के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गाइस देखें ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस मॉडल है ना, यहाँ पे एक बंदे ने नया बिजनेस स्टार्ट किया,
ड्रॉप शिपिंग को सिर्फ आपने एज अ टूल यूज करना है मजबूरी के तौर पे फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग योर प्रोडक्ट्स एंड टेकिंग आउट अ विनर प्रोडक्ट, दैट्स इट। आपने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में ये देखना है कि आपका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि विनर निकल रहा है, क्योंकि आप जब अपने स्टोर के ऊपर 8 से 10 प्रोडक्ट्स लगाएंगे एंड उसमें से कोई एक आधा विनर निकलेगा, तो आप लोगों ने पहले टेस्टिंग करनी होगी। वो क्या पता आपका पहला प्रोडक्ट ही विनर निकल जाए, या क्या पता आपका किसी का 5वां निकले, किसी का 10वां निकले, किसी का दूसरा निकले। तो जब आपका प्रोडक्ट विनर निकल गया, आप आ जाएंगे इस स्टेज के ऊपर। आपको पता है कि इस स्टेज के ऊपर गाइस जब आप आएंगे तो आपके सेल्स वगैरह ऑब्वियसली आपके पास आ रही होंगी। जब आपकी दिन ब दिन स्पेंडिंग भी एंड सेल्स भी इंक्रीज हो रही होंगी ना, इसका मतलब ये है कि दिस प्रोडक्ट हैज़ अ चार्म एंड इसमें अभी पोटेंशियल है एंड इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका विनर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आप बॉयकॉट करेंगे अली एक्सप्रेस को एंड जितने जो उनसे मेन जो ऐसे ऐसे स्टोर्स हैं ना जहाँ से ड्रॉप शिपिंग होती है सप्लायर्स की, उनको आप करेंगे बॉयकॉट एंड आप पकड़ेंगे एक प्राइवेट सप्लायर। वो किस तरह पकड़ने गाइस वो भी मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। एंड आपने इसके बाद गाइस अपने स्टोर की लुक भी चेंज करनी होगी। इस स्टेप पे आके आपने प्रॉपर ब्रांडेड लुक देनी होगी, या तो आप अच्छा ये होगा कि आप एक नया वन प्रोडक्ट स्टोर बना लें या उसी स्टोर को आप कन्वर्ट कर लें वन प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे आपने कुछ अपनी और मार्केटिंग एंड मज़ीद कुछ इसको स्केलिंग के लिए आपने कुछ मज़ीद चीज़ें भी करनी होंगी, जिसमें सबसे पहले तो आपकी पॉलिसीज़ एंड आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो अप टू डेट हो, क्योंकि कोई कंप्लेन भी आपके स्टोर के ऊपर नहीं आनी चाहिए एंड आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके बाद गाइस या तो इस स्टेज के ऊपर या तो इस स्टेज के ऊपर कोई एक ऐसा स्टेप भी आता है जब आप बल्क क्यू में बाय करते हैं अपनी इन्वेंट्री आप बाय करते हैं बल्क में एंड यूएस में या यूके में जहाँ से आपको मेन मतलब वेयर हाउस मिल रहा है वहाँ पे आप स्टोर करवाते हैं ताकि आप 1 से 2 दिन के अंदर अंदर शिपिंग भी दे सकें अपने कस्टमर्स को। ये इस स्टेज पे होता है जब आपकी सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं एंड आपको पता है कि भाई आपकी ऑर्डर्स एंड सेल्स दिन ब दिन इंक्रीज कर रही हैं। अच्छा, तो गाइस ये इसमें कुछ अपडेटेड चीज़ भी आती है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने अपसेल्स वगैरह कुछ लगा दिए। अपसेल प्रोडक्ट्स वो होते हैं गाइस कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई जीन्स वगैरह सेल कर रहे हैं, कोई जीन्स की कोई पैंट है आप वो सेल कर रहे हैं एंड उसके साथ आपने एक बेल्ट लगा दी अपसेल एज एन एडिशनल प्राइस। ओके, तो ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। मैं आपको एक टू जेड हर चीज़ बताऊंगा। इस स्टेज के ऊपर आ जाता है गाइस लोगो, कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका लोगो लगा हो एंड आपकी प्रॉपर ब्रांडिंग हुई हो। देखें गाइस, जब ये सेकंड स्टेज है स्केलिंग वाली, जब इसके ऊपर आप एक सप्लायर के साथ काम कर रहे होंगे तो आप इतने ऑर्डर्स उसको दे रहे होंगे तो आप उसको कहेंगे ना लोगों का, वो 100% आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर लोगो भी लगा देगा। तो वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लोगो भी लगा देगा एंड आपका हर जो एक प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा होगा, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस नहीं चल रहा होगा, आप इसके ऊपर प्रॉपर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। ये अगर तो आपका यही माइंडसेट है ना कि मैंने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करनी है, जो मैंने पहले बात की थी, तो गाइस वो खत्म हो चुका है। अगर आप लोग इस मॉडल के ऊपर चलेंगे ना, जो मैंने अभी पूरी की पूरी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है, सो गाइस ये एक्सप्लेनेशन के तौर पे ना इस वक्त ड्रॉप शिपिंग सैचुरेट नहीं हुई। तो गाइस मैं आप लोगों को एक और बात भी बताता चलूं कि ये जो स्टेज है ना आपकी ब्रांडिंग वाली, इस स्टेज के ऊपर आपका प्रॉपर गूगल एड्स भी चल रही होंगी एंड अदर सोर्स ऑफ मार्केटिंग भी आपकी चल रही होगी। गाइस बहुत कुछ आप इस स्टेज पे गाइस आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, तो आपको प्रॉपर एक टाइम स्पेंड करना होगा। सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का जो आपका माइंडसेट है ना उससे आपको बाहर आना होगा, क्योंकि देखें कंफर्ट जोन में रह के ड्रॉप शिपिंग गाइस ये आज से पहले हुआ करती थी जब इसका कंपटीशन नहीं था। अब इसका कंपटीशन बहुत है, तो आपको जो है ना इस स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा स्केलिंग भी करनी पड़ेगी। स्केलिंग के बाद ब्रांडिंग। गाइस देखें इस स्टेज पे आप जब आ गए ना, तो गाइस आप सोचें आपने कोई अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपके पास एक कस्टमर बेस होगी, आपका एक स्ट्रॉन्ग आपके पास फेसबुक का एड अकाउंट होगा और क्या क्या नहीं होगा, आप ये सोचें बस। एंड गाइस एक और बात मैं आप लोगों को भी बताता चलूँ कि जो मैंने आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग ट्रांसफॉर्म करवाई है ना, ये वाला जो मॉडल है पूरा, इस मॉडल को अभी तक इतने लोग नहीं समझ पाए, इसलिए इसमें कंपटीशन नहीं है। 90% जो माइंडसेट है ना लोगों का वो यही है कि ड्रॉप शिपिंग का बस अली एक्सप्रेस से जो है ना बार अपने कस्टमर्स को शिप करो एंड बस बात खत्म, इसी मॉडल को फॉलो करो। इसीलिए वो लोग समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड, बल्कि ड्रॉप शिपिंग गाइस डेड नहीं हुई, ये ट्रांसफॉर्म हुई है। सो आपने अपना माइंडसेट को इसी तरह ग्रूमिंग करनी है कि ड्रॉप शिपिंग को सिर्फ आपने एज अ टेस्टिंग फेज यूज करना अपनी ई कॉमर्स का बिजनेस ही है प्रॉपर। तो गाइस आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का ये क्लियर हुआ होगा एंड ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ड्रॉप शिपिंग इज़ फिनिश्ड या कोई ऐसी वैसी बात है, अब आपको क्लियर हुआ होगा काफ़ी कुछ। एंड इसके बारे में कोई सवाल हुआ तो गाइस आप लाजमी मेरे से व्हाट्सएप पे पूछिएगा। गाइस अब हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट जर्नी के ऊपर। सो मैंने आपके सामने एक डायग्राम से ड्रॉ की है, आपको नज़र आ रही होगी, इसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने।
गाइस ये मेरा मकसद ये था आप लोगों को बताने का ये कि एक ऐसा लूप होल है एंड एक ऐसी मिस्टेक है जो कि मेरे हिसाब से ड्रॉप शिपर्स फेस करते हैं एंड इवन उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो वो सिर्फ एक हाईलाइट करने के लिए ना ये जो प्रॉब्लम आपके सामने मैंने ड्रॉ की है, आप लोगों ने फोकस्ड रहना है एंड फोकस्ड रह के सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च की एंड उसकी टेस्टिंग करनी है, आपने उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी, बट आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं था फेसबुक का, या फॉर एग्जांपल क्रिएटिव भी अगर आपका अच्छा था तो आपका जो प्रोडक्ट पेज है वही अच्छा नहीं था। आपको ऑब्वियसली गाइस सेल्स नहीं आई, कोई आपको सेल्स नहीं आई तो आपका माइंड जो है फौरन ये क्लिक किया कि यार मेरा ये जो है प्रोडक्ट है ये फेल हो गया, जबकि एक्चुअल वजह ये नहीं थी। एक्चुअल वजह थी या तो आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा नहीं था या तो आपका जो था ये एड्स क्रिएटिव अच्छा नहीं है। सो ये जो लूप होल है इसको ख़त्म करने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये जो स्टेप्स लिखे हैं, ये आपने क्या करना है, इसकी एक चेक लिस्ट बनानी है एंड आपने चेक करना है कि ये चीज़ आपकी शुरू से लेकर एंड तक ये चीज़ अच्छी हो। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च की प्रोडक्ट की एंड आपने कुछ नोट डाउन कर लिए प्रोडक्ट्स एंड आपने कहा कि ठीक है मैं इनकी टेस्टिंग स्टार्ट करूँगा। आपने गाइस सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका स्टोर भी अच्छा हो, डिज़ाइनिंग अच्छी हो, आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा हो एंड इसकी जो है डिस्क्रिप्शन अच्छी हो, आपका फेसबुक का एड्स क्रिएटिव अच्छा हो। आपने मेक श्योर ये करना है कि देखिए आपका जो प्रोडक्ट पेज है ना गाइस, ये एक तरह से लास्ट एलिमेंट है, ये इसके ऊपर आके डिसीजन लेना है कस्टमर ने कि वो परचेज करे कि ना करे। तो आप ये चीज़ देख लें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एंड उससे पहले आपका जो है क्रिएटिव आपका लोग देखेंगे फेसबुक के ऊपर। गाइस देखें फेसबुक के ऊपर आपका जो क्रिएटिव अगर अच्छा हुआ तो ही वो क्लिक करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो आपका जो है लोगों का प्रोडक्ट पेज के ऊपर आना मैटर करता है क्रिएटिव के ऊपर, क्रिएटिव आपका मैटर करता है आपका कोई वीडियो या फोटो आपने किससे बनवाई है या आपने खुद कैसी बनाई है ये, एंड आपका प्रोडक्ट कैसा है ये भी मैटर करता है। तो ये सबको एलिमेंट्स के बाद अब हम चेक करेंगे हमारा जो कस्टमर का बिहेवियर है वो क्या है। वो गाइस आता है इसमें, ये जो नीचे लिखा हुआ है मैंने कस्टमर जर्नी के ऊपर। तो गाइस देखें कस्टमर जर्नी के ऊपर ना आपने किस स्टेप के ऊपर क्या फॉल्ट आ रहा है आपने ये देखना है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर आपका जो है ये क्लिक कर रहा है पेज के ऊपर लेकिन वो कोई ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा या इंगेज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आपका ये तो बहुत अच्छा है। देखिए अगर आपका ये अच्छा है क्रिएटिव तभी तो कस्टमर जो है लिंक क्लिक करके तो इसके ऊपर आ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो इंगेज नहीं कर रहा, इसका मतलब आपका इसमें मसला है प्रोडक्ट पेज के ऊपर। अगर वो चेकआउट पे भी जा रहा है, ऐड टू कार्ट भी कर रहा है, चेकआउट पे भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये आता है कि मे बी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉल्ट हो के कोई एरर दे रहा हो परचेज करने पे। देखिए ये भी मैटर कर सकता है। आपको चेकआउट्स आ रहे हैं लेकिन परचेजिंग नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आप अपना चेकआउट वाला प्रोसेस देखें, कोई ना कोई डमी ऑर्डर करें ताकि आपको पता लगे कि वाकई यार ये जो है मेरा सही है प्रोसेस जो है सारा चेकआउट का और एंड परचेजिंग का। देखें इस तरह होगा। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपने मेक श्योर करने हैं जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपने इस चीज़ की आपने वो करनी है। तो प्रोडक्ट जर्नी तो आपकी गाइस हो गई। टेस्टिंग के वक्त जो आपने चेकलिस्ट बनानी है एंड इसमें टिक टिक करने हैं जो जो आपके काम होते जाएंगे बिफोर टेस्टिंग। एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग आपकी ये चल रही होगी कस्टमर जर्नी, जो आप लोग चेक करेंगे किस स्टेप पे फॉल्ट आ रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी। तो गाइस इसी तरह आपने ये करना है। ये था हमारा गाइस ओवरऑल जर्नी का सेशन जिसमें पहले मैंने बात की कि ड्रॉप शिपिंग इज डेड और नॉट, मैंने आपकी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की। एंड इसके बाद गाइस मैंने आप लोगों को आपकी जो प्रॉपर एक प्रोडक्ट जर्नी एंड कस्टमर जर्नी के बारे में बताया कि आपने किस तरह प्रोडक्ट जर्नी की चेकलिस्ट बनानी है बिफोर टेस्टिंग एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग आपने क्या क्या चीज़ नोट करनी है। गाइस ये मैं आप लोगों को बताऊंगा सारा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने सिर्फ आपको ये जो कस्टमर जर्नी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है अभी। तो गाइस अब हम चलेंगे अपने सेक्शन नंबर 2 के जो होगा प्रॉपर एक प्रोडक्ट के ऊपर। So guys, thank you very much and let's move on to section number 2. Thank you.